कश्मीर हम जाने के सोचते हैं, क्यों? वादियों की हवा है, ठंडी हवा है, साफ हवा में सांस लेंगे। लेकिन श्रीनगर के लोगों को शायद ये हवा रास नहीं आ रही, और इसकी वजह है कि श्रीनगर में लोग जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। पहली नजर में इस पर आपको विश्वास होगा ही नहीं, लेकिन श्रीनगर में एक कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है, जिसने इस शहर की कड़की हकीकत को सारे देश के सामने खबरदार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कूड़े के पहाड़ को साफ करने में सरकारें करोड़ों रुपए बहा चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब दावा है कि इस कूड़े के पहाड़ की वजह से आसपास गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लोग मारे जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार ने 2 महीने पहले अचल लैंडफिल के लिए 361 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन श्रीनगर में इस कूड़े के पहाड़ की वजह से नरक जैसी जिंदगी जी रहे लोगों को न तो सरकार से कुछ उम्मीद, न नगर निगम से। 35 साल हो गया, बहुत दिक्कत है। अभी बोलता है 165 करोड़ डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। शाम को खिड़की नहीं खोल सकते हम लोग, सिर्फ मक्खी आता है, मच्छर आता है और एक बदबू आता है। अभी कोदे है ना, उसका पेड़ बहुत बर्बाद हो गया, उसके अंदर से कीड़े निकलता है। कद्दू में उसके अंदर बैंगन है, उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं, टमाटर के अंदर से कीड़े निकलते हैं। कुछ फसल नहीं है यहाँ। धान की फसल देखो क्या हो गया, वो जो वहाँ से वो कीचड़ निकलता है, वो सारा धान में जाता है कीचड़। 350 करोड़ अभी सैंक्शन है। कहाँ जाता है पैसा? क्योंकि हमें भी 30 साल हो गए सुनते इसमें इतना पैसा, ये पैसा कहाँ जाता है? वो हमको पता नहीं, वो क्या करते हैं इन पैसों को। बोलता है मशीन लाएगा, मशीन कोई नहीं आया। आमतौर पर लैंडफिल शहरों से दूर बनाए जाते हैं, लेकिन अचल लैंडफिल को न सिर्फ श्रीनगर के करीब बनाया गया, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर वेटलैंड की जमीन इसके लिए इस्तेमाल की गई। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे बड़े अस्पताल से भी इसकी दूरी महज 3 किलोमीटर है। अगर बात फंडिंग की करें तो वर्ल्ड बैंक से लेकर केंद्र सरकार तक से इसे साफ करने के लिए पैसा आ चुका है, लेकिन फिर भी इसके पास रहने वालों की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया। रिश्ते आते हैं यहाँ कोई आता है खरीदने? हमारी बेटी है, हमने 2-3 बार ट्राई किया, बोलता है यहाँ बदबू है। बदबू की वजह से रिश्ते भी नहीं आते। और आपकी प्रॉपर्टीज कोई खरीदता है, आता है कोई? अभी कोई नहीं खरीदा। अभी जिसने खरीदा वो भी बेचना चाहते हैं, उसको भी खरीदा नहीं मिलता है। बहुत प्रॉब्लम है। बच्चा बढ़ते हैं, बेटी बढ़ता है, वो रिश्ता भी नहीं आता है। वहाँ बहुत बदबू से आई। आपका एरिया बदनाम है पूरा? पूरा बदनाम है, अभी नहीं यहाँ कोई। तो अब ये जो जहर है, इसका पानी जो ये टॉक्सिक पानी है, जमीन में घुस गया, आपकी फसल मछली बाहर है ना, वो भी मर गया। बोलता है ये जितने करोड़ आया था, वो क्या करता है इसका? बहुत गंदगी यहाँ है। क्या इसी की वजह से मेरी बेटी भी गुजर गई, उसको हार्ट की इन्फेक्शन हो गया हार्ट में 2014 में। वजह था यही डब्ल्यू। सोचिए, जिस कूड़े के पहाड़ ने लोगों का सांस लेना तक दूभर कर दिया, एनजीटी की तरफ से पेनल्टी से लेकर अफसरों पर कार्रवाई की गई हो, वो कूड़े का पहाड़ हटा पाने में अब्दुल्ला सरकार और उसके अफसर नाकाम है। हर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ट्राई किया है और सक्सेस लेवल्स पे कोशिशें हुई हैं कि वेस्ट के प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। आपको ये देखना है कि ये दिस इज नॉट अ लोकलाइज्ड इशू, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सो ग्लोबल प्रॉब्लम को आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपने अपने तरीके से टैकल करने की कोशिश की है। कभी उसको मीथेन में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, कभी उसको सैनिटरी लैंडफिल बनाने की कोशिश की गई, वगैरह वगैरह। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सक्सेसफुल एफर्ट्स हुए हैं, उसी की वजह से आज वी हैव रीच्ड दिस स्टेज जहां पर ये प्रोजेक्ट्स अब एस्टैब्लिश हुए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अक्सर राज्य का दर्जा वापस देने समेत मांगों की लंबी फहरिस्त गिनाते देखे जाते, लेकिन श्रीनगर की जनता उन्हें इस कूड़े के पहाड़ को हटाने पर ध्यान लगाने की बात कहते हुए खबरदार करती है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।